नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको टेबल 1, टेबल 2 और टेबल 3 समझाया था और आज मैं आप लोगों को जो 25 वाक्य है पैम्पलेट में शुरुआत के जो 25 वाक्य है उसमें से मैं आप लोगों को शुरुआत के जो 10 वाक्य है वो सादा वाक्य है, सिंपल सेंटेंसेस है, उसको मैं समझाने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को टेबल 1, टेबल 2 और टेबल 3 का एक शॉर्ट रिवीजन करवा दूँ ताकि आप सेंटेंस को अच्छी तरह से समझ सको। तो सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो मेन चाबी है वो मेन चाबी है बोलनार, रिपोर्टिंग वर्ब, सांभलनार और संयोजक। ये उसकी मेन चाबी है। कोई भी प्रकार का वाक्य हो डायलॉग में, कोई भी प्रकार का वाक्य हो, शुरुआत तो आपको इससे ही करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं टेबल 1 की। तो टेबल 1 में अगर आपके वाक्य या डायलॉग में आई मी माई हो तो आई मी माई हो तो बोलनार के मुजब चेंज होता है और यू योर हो तो सांभलनार के मुताबिक चेंज होता है। और ये बोलनार और सांभलनार अगर पुरुष जाति हो तो उसका होगा ही हिम हिज और नारी जाति हो तो उसका होगा शी हर हर। अभी पुरुष जाति के रूप आप सबको पता ही है, पुरुष के रूप होते हैं ही हिम हिज और नारी जाति के रूप होते हैं शी हर हर, बराबर। उसके बाद हम बात करें अगर आपके डायलॉग में वी अस अवर आए, अगर आपके डायलॉग में वी अस अवर आए तो उसका करना है आपको दे देम देर, बराबर। ये हुआ आपका टेबल 1। अब हम बात करते हैं टेबल 2 की। ये जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें टेंस के सब चेंज आते हैं, तो बी रेडी, बराबर, फॉर टेबल 2। टेबल 2 में एक बाजू में आप देख सकते हो इधर कि टेबल 2 में एक साइड डायरेक्ट वाली लाइन है और एक साइड इनडायरेक्ट वाली लाइन है, बराबर। तो अगर हम बात करें टेबल 2 की तो लेट्स स्टार्ट रिवीजन ऑफ टेबल 2। इजेमार का होगा वॉज वेयर, अगर डायरेक्ट में इजेमार हो तो इसका इनडायरेक्ट में होगा वॉज वेयर। टेंस के हिसाब से सादा वर्तमान काल का सादा भूतकाल और चालू वर्तमान काल का चालू भूतकाल भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इजेमार और वॉज वेयर चालू भूतकाल में भी आ सकते हैं, चालू वर्तमान काल और चालू भूतकाल में भी आ सकते हैं। उसके नीचे है वॉज वेयर, लेकिन वॉज वेयर के बाद अगर आईएनजी वाला रूप हो तो ही उसका हैड बीन करना है। अब हेड को अभी राउंड करके साइड में कर दो, उसकी बात छोड़ो अभी थोड़ी देर के लिए। अगर वॉज वेयर के बाद आईएनजी वाला रूप हो तो ही वॉज वेयर को निकालकर हैड बीन लगाना है, मतलब टेंस के हिसाब से चालू भूतकाल का हुआ पूर्ण चालू भूतकाल। उसके नीचे हैवेस का होगा हैड, मतलब कि पूर्ण वर्तमान काल का पूर्ण भूतकाल। उसके नीचे डू डस प्लस नॉट हो तो ही उसका डीड करना है, वरना नहीं करना है, बराबर। टेंस के हिसाब से सादा वर्तमान काल का हुआ सादा भूतकाल। डीड प्लस मूल क्रियापद यानी कि V1, अगर डीड प्लस V1 हो तो उसका होगा हैड प्लस भूतकृदंत यानी कि V3। टेंस के हिसाब से सादा भूतकाल का हुआ पूर्ण भूतकाल। उस हिसाब से अब कैन का कूड वो तो कॉमन बात है, वर्तमान काल का भूतकाल होता है। कैन का कूड, मे का माइट, शैल और विल का वुड। ऐसा नहीं कि शैल का शुड और विल का वुड, ऐसा नहीं, शैल विल दोनों का वुड होता है। दिस का दैट, दिस का दोस, हियर का धेर, जस्ट नाउ और नाउ का धैन, अगो का बिफोर, दस का सो, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, लास्ट ईयर और वीक का द प्रीवियस ईयर और वीक, टुमारो का द नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट ईयर और वीक का द फॉलोइंग ईयर और वीक, बराबर। अब लास्ट वाली दो लाइन, मूल क्रियापद यानी कि सादा वर्तमान काल यानी कि V1 हो तो उसका होगा सादा भूतकाल यानी कि V2, मतलब के V1 का V2 करना है। फॉर एग्जाम्पल गो का वेंट होगा। लास्ट वाली लाइन, भूत क्रियापद यानी कि सादा भूतकाल यानी कि V2 तो उसका होगा पूर्ण भूतकाल, मतलब के हेड प्लस V3। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके वाक्य में वेंट दिया गया है, आपके डायलॉग में वेंट हो तो वेंट का होगा हैड गॉन। ओके, अब हम बात करते हैं टेबल 3 की। तो टेबल 3 में ये रहा आपका टेबल 3, बराबर। तो टेबल 3 में 3 विभाग है, वाक्य 9 प्रकार, रिपोर्टिंग वर्ब और संयोजक। अब मैं आपको एक सिंपली बात समझा दूं बेटा कि अगर सादा वाक्य हो तो सादा वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब आएगा टोल्ड और संयोजक आएगा दैट। ये रिपोर्टिंग वर्ब मतलब क्या कि वाक्य में छुपा हुआ भावार्थ।
अब सादी भाषा में अगर हमने हमेशा बोले कहा, तो कहा का इंग्लिश होता है टेल और उसका भूतकाल होता है टोल्ड। तो टोल्ड सादे वाक्य का मतलब होता है कहा, मतलब टोल्ड, और संयोजक रहेगा थे। अगर प्रश्नार्थ, तो प्रश्नार्थ वाक्य में आस्क्ड, आस्क्ड क्यों पूछा, तो अगर पूछने का भावार्थ है तो रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा आस्क्ड और संयोजक रहेगा ही। अगर वाक्य को देखकर आपको विनंती का भावार्थ लगे तो विनंती का इंग्लिश होता है रिक्वेस्ट, उसका भूतकाल हुआ रिक्वेस्टेड, और इस प्रकार के सभी प्रकार के वाक्य में संयोजक टू ही आता है, बराबर। अगर वाक्य में आपको सलाह का भाव लगे तो एडवाइस, संयोजक रहेगा टू। अगर सूचन का भाव लगे तो सूचन का इंग्लिश होता है सजेस्ट, उसका भूतकाल कर देना है सजेस्टेड, और संयोजक टू रहेगा। वाक्य में आपको सूचना लगे तो इंस्ट्रक्टेड और संयोजक टू रहेगा। इस प्रकार से अगर वाक्य में आपको हुक्म का भाव लगे तो ऑर्डर्ड और संयोजक टू रहेगा। अगर वाक्य पढ़कर आपको धमकी का भावार्थ लगे तो उसका इंग्लिश होता है थ्रेटन्ड, उसका भूतकाल हुआ थ्रेटन्ड, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा भूतकाल में आता है, तो थ्रेटन्ड और संयोजक रहेगा टू। अगर वाक्य में उसके बाद एक उद्गारवाचक वाक्य, उसका मैंने अलग विभाग बनाया है, उसकी अलग से हम चर्चा करेंगे। विदाई और शुभेच्छा वाले वाक्य की हम अलग से चर्चा करेंगे। लेट मी और लेट्स मतलब लेट्स वाले वाक्य की हम स्पेशली अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके मैंने मेरे पैम्पलेट में अलग अलग से स्पेशल विभाग बनाए हैं। और उसके लास्ट में एक है लेट वाली वाक्य रचना, तो इसका भी लेट वाले वाक्य की भी मैंने एक अलग से उसका विभाग बनाए, उसकी डिस्कशन हम अलग करेंगे। अब जो वाक्य नंबर 1 से 10 जो सादे प्रकार के वाक्य, सादा वाक्य है, सादे प्रकार के वाक्य, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। तो गेट रेडी फॉर सिंपल सेंटेंसेस। थैंक यू।